तो न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े, एनडीए को 355 370 सीट का अनुमान, बीजेपी को 305 से 315 सीटों का अनुमान और कांग्रेस को 62 से लेकर 72 सीटों का अनुमान। इंडिया को 125 से 140 सीटों का अनुमान और अन्य को 42 से 52 सीटों का अनुमान। तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में पोल हब के आंकड़े क्या कह रहे हैं, वो आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान है और अगर सिर्फ बीजेपी की बात कर लें तो 305 से लेकर 315 सीटों का अनुमान। यह अनुमानित आंकड़ा है, ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही विशेष तरीके से ये सर्वे किए गए हैं और इस पूरे सर्वे के बाद क्या आंकड़े सामने हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं, आईएनडीआईए को 125 से 140 सीटों का अनुमान है और वहीं अन्य को 42 से 52 सीटों का अनुमान नजर आ रहा है। तो बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार की सभी 40 सीट का अनुमान, आपको बता दें कि बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, एनडीए को 31 से 34 सीट का अनुमान जताया जा रहा है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं इंडिया की बात कर ले तो इंडिया को 6 से 9 सीट का अनुमान जताया गया है। वहीं अभी हम बिहार और अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं। तो झारखंड की भी सभी 14 सीट का अनुमान जता दिया गया है। एनडीए को 9 से 12 सीट मिल सकती है, इंडिया को 2 से 5 सीट मिल सकती है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं आज एग्जिट पोल के जरिए हमने आपको दिखाए हैं। जो एग्जिट पोल हमने किया उस एग्जिट पोल के अनुसार ये पूरे अनुमान जताए गए हैं, जिसमें झारखंड की अगर हम बात कर लें तो 9 से 12 सीट एनडीए को मिल सकती है, यानी एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। वहीं अब अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी बीजेपी की बढ़त दिख रही है। एनडीए को, हालांकि एनडीए का इस बार कुछ नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी एनडीए की ही जीत होती नजर आ रही है। तो ये तमाम आंकड़े हमने आपको सुबह से दिखाए, हमने आपको दिखाया एग्जिट पोल के माध्यम से कि किस तरीके से। तो लगातार ये आंकड़े न्यूज 18 पर आपके सामने हैं और ये बार ग्राफ के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ओवरऑल आंकड़ा जो है बीजेपी का 305 से 315, एनडीए ओवरऑल यानी कि बीजेपी जब गठबंधन में जाती है तो ये आंकड़ा 355 से 370 तक। और देखिए बिहार का ये जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया अलायंस को 6 से 9 और बीजेपी को 31 से 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए की अगर हम बात कर लें तो 31 से 34 और इस आंकड़े में अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें तो यहां पर थोड़ी कमी जरूर नजर आ रही है। और देखिए अब आपको झारखंड लिए चलते हैं, पड़ोसी राज्य लिए चलते हैं। झारखंड का आंकड़ा क्या कहता है, 9 से 12 एक बार फिर से एनडीए को 14 सीटों पर यहां पर चुनाव हुए थे और इनमें से 9 से 12 सीट पहले भी मिली थी 2019 में भी और एक बार फिर से एनडीए को 9 से 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कह रहा है, सबसे बड़ा 80 सीटों वाला राज्य, 64 से 67 सीटें बीजेपी को, 68 से 71, यानी कि बीजेपी जब अलायंस में आती है तो 71 सीटों का गणित सामने नजर आ रहा है, आंकड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस 3 से 6 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया की अगर बात कर लेते हैं 9 से 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम अलग अलग राज्यों के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। बिहार, झारखंड और यूपी, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण राज्य कहते हैं कि इस 3 राज्य में जिसकी जीत हो गई सत्ता उसी के हाथ में होती है और इसीलिए बिहार, झारखंड और यूपी बहुत अहम हो जाता है, खासकर यूपी और अब बिहार। इन दोनों 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 370 तक पहुंच जा रहा है।
कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था, कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी, वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीजेपी के 305 से लेकर 315 सीट जीतने के अनुमान हैं और ये अनुमानित आंकड़े हैं। बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये अनुमानित आंकड़े भी बहुत परखे हुए आंकड़े हैं। जिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनके उंगली पर नीली स्याही थी, उन्हीं मतदाताओं से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत किया है। उनके बीच ही जाकर स्थानीय भाषा में हमने सर्वे किया है, जिसके बाद ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और एग्जिट पोल पर बीजेपी के